हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आशीष एमबीबीएस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक के ऊपर। देखो यार, तुम कितना भी पढ़ लो, कितने भी अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, लेकिन जब तक तुम्हें क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सोल्व करना नहीं आएगा ना, तब तक तुम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। तुम्हारी मेमोरी में तुमने जितनी भी चीज़ याद करी है, पूरे एक महीने तक मेहनत की है, उस एक महीने के लास्ट में जो टेस्ट है, उस टेस्ट में अगर तुमने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया तो तुम्हारी वो मेहनत बेकार है, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पेपर को सोल्व करना नहीं आता। तो आज मैं तुमको ऐसी टेक्निक, ऐसी टिप्स, ऐसी मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो तुम लोग जनरली करते हो अपने पेपर में। मैंने भी की थी अपने टाइम पे, फिर मैंने उसको अपने सुधारा और अपने मार्क्स के ग्राफ को ऊपर बढ़ाया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे मेरा नाम है आशीष यादव, मेरा नीट में विद 12th स्कोर था 685 है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं सबसे पहली मिस्टेक के ऊपर। सबसे पहली मिस्टेक होती है आपकी टाइम मैनेजमेंट को ठीक ना करना। देखो, टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी चीज़ होती है नीट एग्जाम के लिए। नीट जेईई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है टाइम, क्योंकि जो नीट के क्वेश्चन है वो बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। अगर तुम लोग को 10 घंटे दे दिए जाएँ कि 10 घंटे में तुम्हें नीट का पेपर सोल्व करना है, तो तुम बिल्कुल आराम से बिना सिली मिस्टेक के सोल्व कर दोगे। लेकिन उसी पेपर को जब तुम्हें 3 घंटे 20 मिनट में सोल्व करने के लिए दिया जाता है, तब लगभग हर बच्चा उसमें सिली मिस्टेक करता है, अपनी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक करता है, अच्छे से क्वेश्चन को नहीं पढ़ पाता या टाइम पे पेपर पूरा नहीं हो पाता। वो क्यों होता है? टाइम मैनेजमेंट ठीक ना होने की वजह से। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। अब टाइम मैनेजमेंट को कैसे ठीक करना है, तो उसके लिए मेरी टिप है, आप लोगों को सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है बायोलॉजी पे। बायोलॉजी ऐसी चीज़ है जो टाइम को बचाता है, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद अपन को आंसर आ गया, कोई सॉल्यूशन नहीं करना, कुछ और नहीं करना, कुछ चैप्टर को छोड़ के, जैसे जेनेटिक्स वगैरह उनको छोड़ दो, तो उनके अलावा ज़्यादातर कैलकुलेशन वगैरह कुछ करना नहीं होता, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा और आंसर आ जाता है। बायोलॉजी में जितना हो सके आपको टाइम बचाना है। जैसे बायोलॉजी मान लो अगर आपने 45 मिनट में विद ओमार कर ली, और वो करना पड़ेगा। मैंने भी अपने टाइम पे, जब मैं स्टार्ट किया था तब 1 घंटे में बायोलॉजी होती थी, फिर उसको धीरे धीरे 45 मिनट पे लेके आया था। लास्ट टाइम पे मैंने 40 मिनट में विद क्वेश्चन ओमार, क्वेश्चन कंप्लीट करके और ओमार करके पूरा कंप्लीट कर दिया था। उस चीज़ का फायदा मेरे को नीट के पेपर में हुआ था, क्योंकि नीट के पेपर में ना मेरे को बायोलॉजी में जैसे ही खोला तो मैं घबराया हुआ था। मैं सबसे पहले बायोलॉजी किया और शुरुआत के 2 क्वेश्चन ही मेरे से नहीं हुए, तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। फिर बायोलॉजी का पेपर क्योंकि मेरे को 40 मिनट में करने की आदत थी, तो वो करते करते 50 मिनट हो गए थे। तो 50 मिनट में हुआ तब भी मेरे पेपर टाइम पे हो गया था। वो बफर टाइम था जिस वजह से मैं बच गया। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है कि 40 मिनट में आपका पेपर विद ओमार, 40 से 45 मिनट में विद ओमार आपका बायोलॉजी का पेपर खत्म हो जाए। जब अगर आप ये कर लेते हो, उसके बाद में आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट की ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि लगभग उसके बाद फिर मैं केमिस्ट्री करता था, फिर फिजिक्स को लास्ट में टाइम देता था, क्योंकि केमिस्ट्री लगभग 1 घंटे में हो जाती है, क्योंकि उसमें 15 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक आते थे जो तुरंत हो जाते थे। अगर आते हैं तो होएगा, नहीं आते तो नहीं होएगा, ठीक है। उसके बाद करता था मैं ऑर्गेनिक, फिर करता था लास्ट में फिजिकल करने के बाद जैसे कि मेरा पूरा क्वेश्चन 1 घंटे में हो जाता लगभग विद ओमार आराम से, और फिर इसके बाद 1 घंटा और 25 मिनट में आराम से मैं फिजिक्स को करता, बिल्कुल पूरे क्वेश्चन को। कई बार सोल्व भी करना पड़ जाता है, एक बार नहीं आता 2 बार करना पड़ जाता है, तो वो सब करना पड़ता है। तो फिजिक्स में ज़्यादा टाइम लगता था। ओवरऑल आपको करना क्या है, बायोलॉजी में सबसे कम टाइम देना है, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स। वो डिपेंड करता है, किसी दिन 2022 में क्या हुआ था कि बायोलॉजी का पेपर लेंदी आ गया था। तो आपको करना क्या है कि जो पेपर लेंदी आ गया, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपको दिमाग में ये रखना है कि बायोलॉजी का लेंदी है तो फिजिक्स का छोटा होगा। तो आपने बायोलॉजी का पेपर जितनी जल्दी हो सके, 45 मिनट में नहीं, 50 मिनट, तो 1 घंटे में हो जाएगा आपका पेपर, मतलब मैक्स टू मैक्स। ऐसा नहीं करना, किसी क्वेश्चन पर रुकना नहीं है, आपको लगातार करते रहना है। बायोलॉजी का 1 घंटे में मैक्सिमम 1 घंटे में हो जाएगा, बाकी नहीं तो आपको 45 मिनट में बायोलॉजी होगी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स हो जाएगी। ये होगी टाइम मैनेजमेंट की बात। चलो नेक्स्ट मिस्टेक के ऊपर आते हैं। अब आप इसको मिस्टेक बोलो या फिर टिप बोलो, ये हमको फिजिक्स में, हमारे फिजिक्स के एक टीचर थे, उन सर ने मेरे को एक चीज़ बताई थी कि जब भी तुम क्वेश्चन को पढ़ो ना, तब उस टाइम पे अपने एक पेन को, जो भी पेन आपका ओमार के लिए था, उस पेन को हाथ में लेके फिर क्वेश्चन को पढ़ा करो, और साथ की साथ चीज़ों को अंडरलाइन करते हुए चला करो। ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं क्या था कि एक क्वेश्चन था, मेरे को अभी भी याद है, मिरर था, उस पर लाइट गिरी और वो 30 डिग्री एंगल विद सरफेस था, और आदत क्या है, उस 30 डिग्री को मैंने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मान लिया। तो ये क्या है, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते थे जिसमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया रहता था, लेकिन उसमें दे रखा था एंगल विद सरफेस। तो सर ने बताया कि जब अगर तुम्हारे हाथ में पेन होगा ना, तो तुम्हें एक एक वर्ड को पढ़ोगे, ऐसे हवा में नहीं पढ़ना, एक एक वर्ड को पढ़ते हुए चलना है, हाथ में पेन लेना है। और इसमें एडिशनल टिप ये है कि जो भी, जहाँ भी लिख रखा हो करेक्ट लिख रखा हो, कहीं पे इनकरेक्ट लिख रखा हो, कहीं पे लिख रखा हो ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट दिस, ये सब चीज़ होती है ना, जैसे कहीं पे लिख रखा दिस एक्सेप्ट दिस, ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट दिस। तो इस तरीके के आपको जो ट्रिकी सेंटेंस होते हैं ना, वो क्वेश्चन पेपर में दिए जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए आपको हाथ में पेन लेते हुए फिर क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, कि और पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे से पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है। इसी में ही आगे नेक्स्ट टिप आएगी कि आप लोगों को 4 ऑप्शन पढ़ने हैं। अब देखो, जनरली बच्चे क्या करते हैं, मैं भी पहले ऐसे करता था, पहला ऑप्शन पढ़ा और यार ये सही है, उसको टिक करके आगे बढ़ गए, ओमार फिल कर दी। अब जब तुम दूसरे ऑप्शन पढ़ोगे तो तीसरे को देखोगे बोथ 1 and 2 लिखा रहता है, या फिर ऑल ऑफ दीज लिखा रहता है। देखो, ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज के अलावा ना ये भी दिख सकता है, जैसे मैं पहले सोचता
था कि बोथ 1 और 2 होगा या फिर ऑल ऑफ दीज होगा, तो चारों क्वेश्चन में अलग दिख जाता है। लेकिन फिर बाद में टीचर क्या करने लगे, हमारे में चौथा ऑप्शन देते थे, मोर देन 1 ऑप्शन कैन बी करेक्ट। अब ये लिख देते थे, अब ये ऑल ऑफ दीज के जैसा ही काम करता है, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं थे। मैं भी नीचे नहीं पढ़ता, मेरे को फर्स्ट ऑप्शन दिखा, मैं सीधे टिक कर दिया, यही सही, क्योंकि नीचे ऑल ऑफ दीज तो लिखने रखा। नीचे के ऑप्शन पढ़ने बहुत जरूरी है, चारों पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, चारों ऑप्शन पढ़ना है, सफिशिएंट टाइम मिलेगा आप लोगों को। पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, फिर उसके बाद ही अपना दिमाग चलाना है कि क्या क्या कहना चाह रहा है, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, और मेरे को जवाब क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। फिर बायोलॉजी का सवाल है तो कैसे क्या करना है, ज़्यादातर सिली मिस्टेक बायोलॉजी में ही होती है। तो ये हो गया, आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, आपको हाथ में पेन लेके पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है, करेक्ट इनकरेक्ट एक्सेप्ट वाले जो ये वर्ड्स होते हैं, इन वर्ड्स को आपको सर्कल कर देना है, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ये वर्ड है, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। अब जो नेक्स्ट टिप के ऊपर देखो, अगली टिप है कि आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो आपने बायोलॉजी का एक क्वेश्चन पढ़ा, अब वो आपको आ नहीं रहा, ठीक है, तो फिर आप उसको दोबारा पढ़ोगे, अब भी नहीं आ रहा, फिर आप उसको बैठ के सोचने लग जाते हैं, यार ये था तो सही, मैंने नोट्स में पढ़ा था और ये उस पेज पे था, ऐसे था और वैसे था, और ये सोचते सोचते आपके 2 मिनट निकल गए। मान लो एक क्वेश्चन पे 2 मिनट निकल गए और फिर भी वो गलत हो गया। अब सोचो क्या हुआ, 2 मिनट गए, आपके आगे का सवाल जो होने वाला था, मान लो वो सही होता, वो भी छूट गया, और ये क्वेश्चन था, ये भी गलत हो गया, इसका भी नेगेटिव लगा। तो जिस क्वेश्चन पे रुक गए वहीं आप फेल हो गए। आपको रुकना नहीं किसी भी क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़ा नहीं आता, चाहे पेपर का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में अगर पूरा पहला पेज नहीं आया आपको, कोई चिंता वाली बात नहीं, सीधा आपको उस पर गोला मार देना। मैं यही करता था, जो पेपर में क्वेश्चन आया, जैसे नीट में मैंने एक चीज़ की थी, मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा, उस पर मान लो मेरे को नहीं आता, या फिर थोड़ा डाउट है कि यार मैं इसको डायरेक्टली अभी ओमार में थर्ड ऑप्शन नहीं भर सकता, मान लो मेरे को डाउट है कि सेकंड थर्ड में से कोई सही हो, तो मैं उसको तुरंत गोला मार के आगे बढ़ जाता था। ठीक है, सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन पढ़ा, इसका ये सेकंड है, थर्ड ये है, फोर्थ है, और फिफ्थ क्वेश्चन फिर में इसको कोई डाउट आया, फिर मेरे को ऐसा लगा कि भाई मैं कंफर्म नहीं हूँ, 50-50 है, तो मैं उसको गोला मार देता था। जिससे क्या होता है, मेरा टाइम बचता था उस टाइम पे। और जब पेपर में लास्ट होगा, जैसे मैंने बताया, मैं 45 मिनट में बायोलॉजी कर लेता था, 1 घंटे में केमिस्ट्री, और लगभग 1 घंटा सवा घंटे में फिजिक्स हो जाती थी। 3 घंटे मेरा पूरा पेपर हो जाता था। तो जो बचे हुए 20 मिनट है उसमें ओमार भी कंप्लीट हो गई, तो बचे हुए जो 20 मिनट है उसी में इसी गोले वाले सवालों को देखता था। बचे हुए 15 मिनट 20 मिनट में 15 मिनट में मैं गोले वाले सवाल कर लेता था, 5 मिनट में रिवाइज पूरा पेपर देख लेता, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया। ठीक है, आपकी गलती होने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं रहेगी, तो आपको किसी भी क्वेश्चन पर रुकना नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट टिप के ऊपर। देखो, नेक्स्ट टिप है कि जब भी आप कोई फिजिक्स का, ये जनरली टिप फिजिक्स या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर फिजिकल केमिस्ट्री, इनमें ज़्यादा होती है। जैसे आपको कोई फिजिक्स का क्वेश्चन दिखा, उसमें आपको बोल रहे कि ये बॉल है, इसको इतनी डिग्री से फेंका, इतनी वेलोसिटी से फेंका, तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगाओ, पहले तुम उसका डायग्राम बनाओ। कि मैं भी हर पेपर में हर क्वेश्चन का डायग्राम बनाया करता फिजिक्स का, कि जैसे ये बॉल है, इसको इतनी डिग्री से फेंका, क्या लिख रखा है, विद हॉरिजॉन्टल, तो पेन से विद हॉरिजॉन्टल या फिर विद वर्टिकल। तो ऐसा ही नीट 2020 में क्वेश्चन भी आया था कि विद हॉरिजॉन्टल की जगह विद वर्टिकल एंगल दे दिया था 30 डिग्री। तो ऐसा क्या, तो फिर ऐसे में बच्चे सिली मिस्टेक कर देते हैं। लेकिन अगर आपके हाथ में पेन था, जैसे मेरे हाथ में पेन था, तो मैंने उसमें हॉरिजॉन्टल पार्ट पकड़ लिया कि हॉरिजॉन्टल लिख रखा है, और जब डायग्राम बना रहा था तब मैंने ध्यान दिया कि हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है, तो उसके साथ एंगल लिया। अब डायग्राम देख के कभी सिली मिस्टेक नहीं होती। जब लैंग्वेज पढ़ोगे तब सिली मिस्टेक हो सकती है, लेकिन डायग्राम देख के सिली मिस्टेक नहीं होगी, वो भी जो आपने खुद का डायग्राम बनाया। तो आपको हर क्वेश्चन का 99% क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में ज़रूरत है उस हर क्वेश्चन का आपको डायग्राम बनाना है। ये चीज़ ज़्यादातर फिजिक्स में तो लगभग पूरे में करनी है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट और मोस्ट पावरफुल टिप के ऊपर। ये एक ऐसी टिप है जो मेरे को पूरी 2 साल की जर्नी के बाद पता चली थी, और इस टिप से मेरी सिली मिस्टेक का ग्राफ एकदम नीचे चला गया था। जो सिली मिस्टेक मेरे से पहले बहुत ज़्यादा होती थी, हर पेपर में लगभग 5 से 7 सिली मिस्टेक होती थी, वो एकदम से 1 या 2 पे आ गई थी इस एक टिप की वजह से। तो देखो, होता क्या है कि जब मैं पहले क्वेश्चन सोल्व करता था, तुम भी जब कोई भी क्वेश्चन बैंक लगा रहे हो ना, तो क्वेश्चन बैंक लगाते तुम्हें क्वेश्चन मिलते हैं कुछ ही, जैसे एक टॉपिक है तो उससे पर्टिकुलर टाइप के कितने 50-100 क्वेश्चन लग जाएंगे। अब मान लो तुमने 200 क्वेश्चन लगा लिए, तो एक ही टाइप का सवाल होता है जो मोस्ट फेमस होता है, वही बार बार रिपीट होता रहता है। तो उस क्वेश्चन बैंक में भी आया, फलाना क्वेश्चन बैंक में भी आया, वो PYQ में भी था। अब वो क्वेश्चन तुम्हें पेपर में दिख जाता है, तुमने पेपर खोला, पहला क्वेश्चन देखा, अरे ये तो वही क्वेश्चन है, और तुमने इसका आंसर टिक लगा के चल दिए। लेकिन उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एक वर्ड का ट्विस्ट होता है। हमारी कोचिंग में भी ऐसे बहुत सारे पेपर थे जिनमें PYQ को उठाते थे और एक क्वेश्चन बदल देते थे। नीट 2024 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें PYQ का ही एक वर्ड ट्विस्ट कर दिया था और फिर वो पूरा क्वेश्चन ही बदल गया था, तो वो बहुत सारे बच्चों को गलत हुआ था। तो आप लोगों को क्या करना है, जब भी आप पेपर में बैठ के क्वेश्चन पढ़ रहे हो, उस टाइम पे आपको पहले लगाए हुए किसी भी क्वेश्चन को याद नहीं करना। सबसे मेन बात यही है कि जब आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे और प्रेजेंट में ही दिमाग को रखना है कि ये जो क्वेश्चन है ना, यही है, इस क्वेश्चन को मैंने आज से पहले कभी नहीं पढ़ा। इससे आपकी सिली मिस्टेक बिल्कुल कम हो जाएंगी। क्योंकि सिली मिस्टेक क्या होती है, इसलिए तो होती है, ऐसी सवालों में होती है जो आपको पहले से आता है। जो सवाल नहीं आता बिल्कुल, जो बहुत मुश्किल दिमाग लगाना पड़ेगा ना, उस क्वेश्चन में कभी सिली मिस्टेक नहीं होती कि इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा, समझ नहीं आया, तीसरी बार पढ़ा, उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर किया। ऐसे में सिली मिस्टेक नहीं होती। सिली मिस्टेक होती है आता है, हो गया, ठीक है, ऐसे होती है सिली मिस्टेक। तो उनको बचाना है, उनसे बचना है अपन को। और उनसे बचने के लिए क्या करना है, जो भी पहले जो क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, उसको याद नहीं करना उस टाइम पे। तो बढ़ते हैं अपनी फाइनल मिस्टेक के ऊपर। फाइनल मिस्टेक है, डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स।
देखो जो मैंने बातें बताई तो आप इसको पहले पेपर में इसको अप्लाई करोगे, फिर उसमें आपकी कुछ मिस्टेक्स होंगी, उस मिस्टेक्स को आप कहीं पे लिख लो, किसी कॉपी में लिख लो, मिस्टेक नोटबुक बना लो अपनी, उसमें लिख लो। अगले पेपर में उन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना। बस ये देखो कि ये पेपर था, इसमें मेरे चाहे 400 नंबर है, चाहे 600 है, चाहे 700 है, जितने भी नंबर है तुम ये देखो मेरे 10 सवाल गलत हुए, 10 में से मेरे 4 सिली मिस्टेक थे, 6 कॉन्सेप्चुअल थे। अब जो 4 सिली मिस्टेक्स थे वो किस किस वजह से थे और वो क्यों थे, तो उनकी जो भी वजह है वो तुम लिखो और फिर उन 4 चीज़ों को अगले पेपर में मत करो, क्योंकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी टाइप की गलती कर सकते हो, 100 तरह की गलती कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते ना। तो हर पेपर में तुम्हारी कुछ कुछ गलती सुधरती जाएंगी, पिछले वाली गलतियों को अगले वाले टेस्ट में नहीं करना है। अगर तुम यही करते जाओगे तो धीरे धीरे गलतियों के ग्राफ में नीचे चलता जाएगा और मार्क्स का ग्राफ ऊपर चलता जाएगा और इस तरीके से आपके मार्क्स भी बढ़ जाएंगे। बाकी तो बस मेरी तरफ से आज इतनी टिप्स हैं आप लोगों को। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।